महफिल मुस्तफ़ा करने कराने का हक सबके मुकद्दर में थोड़ी है। सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़े गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए। सिर्फ पैसों से होती नहीं मुनअक़िद, ऐसी महफिल कराने को दिल चाहिए, ऐसी महफिल कराने को दिल चाहिए। ये काबिश है आप ख़तीब व इमाम क़ारी नौशाद साहब क़िबला को कि उन्होंने हिदायत की, क़यादत की, आपने उनका साथ दिया, अल्लाह के नबी का जलसा हुआ और आमिना के लाल आपकी बस्ती में तशरीफ़ ले आए। समझ रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है साहब, ये बहुत बड़ा काम किया आपने। एक विधायक, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन, एक अधिकारी रैंक का आदमी जब गांव में आता है तो लोग चूनाकारी करते हैं, बड़ा एहतमाम करते हैं, बड़ी कुर्सियां लाई जाती हैं। अधिकारी आ रहा कोई आला रैंक का ऑफिसर हमारी बस्ती में, पूरे लोग उसको देखने के लिए अपना कारोबार बंद कर देते हैं। मेरे भाई, जिसके सदक़े में अधिकारी का वजूद हुआ, इसके सदक़े में सारी कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई, आज वो दुनिया का बादशाह आपकी बस्ती में जलवाबार है। समझ रहे हैं आप अदब से बैठे, आप मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम का पैगाम क्या है, इस्लाम का सबक क्या है, इस्लाम का दर्स क्या है, इस्लाम की थ्योरी क्या है, इस्लाम का मिशन क्या है। आज किन बातों की बुनियाद पर मज़हब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मज़हब इस्लाम के दामन में अमन और शांति का वो कौन सा चिराग जल रहा था जिसने अफ्रीका के जंगलों को भी रोशन कर दिया। मज़हब इस्लाम के दामन में वो कौन सी खूबी पोशीदा थी जिसने चाइना के सरहदों सीमा में बग़ैर किसी तीर और तलवार के, बग़ैर किसी ज़ोर और ज़बरदस्ती के वहाँ के बाशिंदों के क़ल्बो जिगर में मज़हब इस्लाम की बुनियाद रखी और अपनी कामयाबियों का झंडा गाड़ दिया। हमारे पेश नज़र जितने लोग हाजिर हैं, ये दीवाने भी हैं और दाना भी हैं। जो लोग महफिल में नहीं आए, गांव के लोग, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। जो लोग आकर के ये गुब्बारा, ये टेंट, ये लाइट माइक देख करके चले गए, उनसे भी मेरा कोई गिला नहीं है। लेकिन एक बात याद रहे, आज हमारी बेवकूफ़ी की बुनियाद पर हमारी तहज़ीब व सकाफ़त का जनाजा निकल रहा है। आज हमारी बदआमालियों की बुनियाद पर हमें गलियों में, सड़कों पर, चौराहों पर दौड़ा दौड़ा करके काटा और मारा जा रहा है। आज हमारी बदफिक्री, बदआमालियों की बुनियाद पर हमें पॉइजन का इंजेक्शन दिया जा रहा है। आज हमारी बदकिरदारियों की बुनियाद पर हमें गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। आज हम कामयाबियों को जिन शाखों पर चढ़ने का ख्वाब देखे थे, उस कामयाबी के जीने पर हमें किस तरह से कदम रंजा होना है, वहाँ तक हमारी सोच की रसाई भी मुमकिन नहीं है। मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ मैं तुलापुर के तमाम मुसलमानों को, बिखुसूस क़ारी नौशाद साहब क़िबला को, जिसने आज की इस बस्ती में आमिना के लाल का जश्न करा करके हमें और आपको नेकियां सवाब कमाने का मौका फराहम फरमाया है। अगर आज के इस जलसे में हम बैठ करके हमने इस जलसे से कोई कामयाबी का सूरज नहीं उगाया, तो फिर आप ही बताइए यहाँ बैठने से क्या फ़ायदा। अगर आज हमने अपनी कामयाबियों की ज़मीन पर तदबीर के हल से कोई कामयाब फसल नहीं उगाई, तो फिर आप ही फैसला कीजिए कि महफिल मुस्तफ़ा में आने से क्या फ़ायदा। याद कीजिए वो दौर, कल जब दुनिया देखती थी तो मुसलमानों को देख करके वो लोग कलमा पढ़ने पर आमादा होते थे, मुसलमानों को देख करके वो इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। आज बात क्या है, तबलीग के बाद तकरीर के बावजूद, तदरीस के बावजूद पैगाम इस्लाम लोगों के सीनों में नहीं उतर रहा है। आखिर क्यों? कभी गौर किया आपने? इसकी वजह क्या है? मेरे भाई, एक मिजाज में आपको बताना चाहूँ,
चाहूँगा इमरान भाई से, जनाब असगर साहब से, नौशाद आलम भाई से, इन तमामी मेहमान मुवक्कर लोगों से बड़ी माजरत से हम कहना चाहेंगे, हम लोगों का मिजाज ये होना चाहिए जहाँ पर इतने सनाखा हों वहाँ सबसे पहले तकरीर करा लेनी चाहिए, उसके बाद मुशायरा चले, ताकि कुछ बातें दीनी बातें कुछ कौम के हवाले हो जाएं। अभी मुझसे पेशतर आप हज़रात ने, पूरी दुनिया को मालूम है कि मज़हब इस्लाम तीरों तलवार से नहीं फैला है, मज़हब इस्लाम खंजरों के धार से नहीं फैला है, मज़हब इस्लाम बेहुदा कारोबार से नहीं फैला है, मज़हब इस्लाम घोड़ों के टापों के दन दनाते हुए तेज रफ्तार से नहीं फैला है। हाँ हाँ, इस्लाम तो आमिना के लाल के किरदार से फैला है, इस्लाम तो आकाए कायनात के कैरेक्टर से फैला है, इस्लाम तो मदीने वाले शहनशाह के कारनामे से फैला है। इस बात में कोई शुबहा नहीं है कि आप मुसलमान नहीं हो, बिला शुबहा आप मुसलमान हैं, बिला शुबहा आप गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करने वाले हैं, बादशाह देवा के चाहने वाले हैं, आप साबिर कलियर से प्यार करने वाले हैं। मोहब्बत है आपकी समाअत को, मोहब्बत है आपकी अकीदत को, सलाम है आपके प्यार को, लेकिन इससे ज़्यादा सलाम व कमाल उस वक्त होगा जब आप गौसो ख्वाजा को मानने के साथ साथ गौसो ख्वाजा की माने, जब आप उनसे मोहब्बत करने के साथ साथ उनके फरमुदात पर अमल करें। अगर आपके पास हलाकू का लश्कर मौजूद हो, अगर आपके सामने चंगेज का लश्कर मौजूद हो, अगर आपके सामने रिवाल्वर्स हो जो आप नस्लों को तबाह करने वाली हो, अगर आपको काटने मारने वाली फौज आपके सामने हो, तो आज जरूरत इस बात की है कि आपको आमिना के लाल के किरदार के सांचे में अपने आप को ढालना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? हर दौर में चंगेज पैदा होगा, हर दौर में जालिम पैदा होंगे दुनिया में, मगर हर दौर में आपको शब्बीरी सांचे में ढाल करके अपने आप को उन जालिमों के सामने मुकाबले के लिए खड़ा करना पड़ेगा। हर दौर में आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार बननी पड़ेगी। हर जमाने में आपको तारिक बिन जियाद के रगों में दौड़ने वाला लहू बनना पड़ेगा। हर जमाने में आपको जनाब कासिम का जिगर बनना पड़ेगा। आज दुनिया में आप क्यों कट रहे हैं भाई? आज दुनिया में आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? आज आप मारे क्यों जा रहे हैं? आज आप गोलियों का निशाना क्यों बने हुए हैं? हम ये समझते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम ये समझते हैं हमारे पास बैंक बैलेंस है, हम ये समझते हैं हमारे पास गाड़ियां हैं, हम ये समझते हैं हमारे पास माल है, रियाल है, दरहमो दीनार है, हम ये समझते हैं हमारे पास पैसा है, दौलत है। एक बात याद रहे, क्या हमारे पास शद्दाद से ज्यादा पैसा है? क्या हमारे पास कारून से ज्यादा पैसा है? क्या हमारे पास नमरूद से ज्यादा पैसा है? हाँ हाँ, सद्दाम हुसैन का पता नहीं रहा, उनकी हुकूमत भी खत्म हो गई, करना ये कज़्ज़ाफ़ी खत्म हो गया, और उसकी हुकूमत तो बाकी नहीं रही। मेरे भाई, जब उसामा लापता हो सकते हैं, हमारी क्या बसात है? जब बड़े बड़े दिग्गज लोग लापता हो सकते हैं, इंतकाल फरमा सकते हैं, तो फिर मेरी क्या हैसियत है? आज हम और आप अपनों की मुखालिफत में जी रहे हैं। ये हमारा चचा है, हम इससे खानदान नहीं रखेंगे, ये हमारे खानदान के लोग हैं, हम इनसे रिश्ता नाता नहीं रखेंगे, ये हमारा पड़ोसी है, हम इसका पानी इधर से नहीं बहने देंगे, ये हमारा बड़ा भाई है, हम इसका दरवाजा इधर नहीं खोलने देंगे। मेरे भाई, हम अपनों के चक्कर में आज कट रहे हैं, आज हम अपनों के चक्कर में मारे जा रहे हैं। कभी गौर किया आपने, हमारा मुल्क भी फलस्तीन बन सकता है? कभी गौर किया आपने, हमारी जमीन भी भागलपुर तेलंगाना मेरठ बन सकती है? इसकी दफा के लिए आपने क्या किया? क्या इसकी दफा प्रॉपर्टी से होगी? क्या इसकी दफा बिजनेस से होगी? क्या इसकी दफा माल से होगी, रियाल से होगी? आज कुछ होता है मेरे भाई, तो हम लोग वो महफिले बाग में बैठ करके नारे तकबीर है, नारे रिसालत, इस खोखले नारे से हम दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरे भाई, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप का दामन अभी तेरे हाथ में नहीं आया है, गौस का दामन न छोड़ने का ऐलान कर रहा है। बाप का दामन तूने अभी पकड़ा नहीं है, ख्वाजा के दामन न छोड़ने की बात करते हो, वो भी आमिना के लाल की महफिल में उलमाए किराम की मौजूदगी
में। मेरे भाई तुम लाख सुबह शाम 24 घंटा कहते रहो हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम वारिस का दामन नहीं छोड़ेंगे, है इसके पास आपके पास कोई सर्टिफिकेट कि नारा आपका काबिल कबूल है, गौसे पाक ने कबूल कर लिया है? हाँ हाँ, कबूल तो तब होगा जब हमारे गौस फरमाए ये हमारा है, जब ख्वाजा फरमाए ये हमारा है, जब वारिस पाक फरमाए ये हमारा है। ये लोग कब कहेंगे हमारा है? जब आपके हाथों में माँ का दामन होगा तब कहेंगे, जब आपके हाथों में बाप का दामन होगा तब कहेंगे हाँ ये हमारे हैं। माँ बाप की नाफरमानी करके, माँ बाप को बुरा भला कह करके, पड़ोसियों को सता करके आज गौसे पाक के दामन न छोड़ने का ऐलान करते हो। खुदा के वास्ते महफिल में बैठ करके झूठा नारा मत लगाया कीजिए। समझ रहे हैं आप? और सुनिए, आज कुछ होता है, इस झूठे नारे से हम कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि हमारे नारे से दुनिया वाले दहल जाएंगे, हमारे नारे से दुनिया के लोग खौफ खा जाएंगे, हमारे इन नारों से दुनिया के लोग शिकस्त खा जाएंगे। मेरे भाई हम ये समझते हैं कि ये हमारी भूल है, ये हमारी खाम ख्याली है। ऐसा नहीं है कि हमारे मेरे भाई रोज 24 घंटा मुसलमान चीख रहा चिल्ला रहा है। क्या मुसलमानों के जख्म पर कोई मरहम रखने वाला नजर आया? न्यूजीलैंड की सरजमीन पर जालिमों ने मुसलमानों के वजूद को गोलियों से भून डाला। क्या वहां के लोगों का किसी ने हाल चाल पूछा? आज कुछ होता है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम स्ट्राइक करते हैं, हम एहतजाज करते हैं। अमेरिका मुर्दाबाद, फलस्तीन के जालिम मुर्दाबाद, गुजरात के जालिम मुर्दाबाद, हाँ कश्मीर के जालिम मुर्दाबाद। मुझे बताओ आप ईमानदारी के साथ, एक जमाने से मुसलमान अमेरिका मुर्दाबाद चिल्ला रहा है, क्या हमारे और आपके अमेरिका मुर्दाबाद कहने से अमेरिका मुर्दाबाद हुआ साहब? क्या फलस्तीन के जालिम मुर्दाबाद हुए? नहीं, बल्कि वो लोग तो हंस के कहते हैं ओ मेरे भाइयों सो जाओ, आराम से सो जाओ। ये मुसलमान है, मुसलमान इनकी वो रातें जो अजीम रातें होती हैं, शबे कद्र हो, लैलतुल कद्र हो या महफिल मुस्तफ़ा की रात हो, इन रातों में कौम मुसलमान, ये मुस्लिम कौम नाचती है, गाती है, हुदंगई करती है, आतिशबाजी करती है, ये लोग अय्याशी करते हैं, रेसिंग करते हैं, पूरी रात ये लोग नाचते हैं मुसलमान। फिर सुबह जब नमाज का वक्त आता है ये लोग भोर में सो जाते हैं, सो के उठते हैं 12 बजे। अरे सो अमेरिका वालों, जो कौम अपने रब के डर से नमाज के लिए ना उठ सके वो कौम हमें क्या डराएगी? वो कौम हमारा क्या बिगाड़ सकती है? ए मेरे इज्जतदार मुसलमानों, आज मुर्दाबाद चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आज एहतजाज की जरूरत नहीं है हमें और आपको, आज आपको प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है, आज चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है हम किस रविश पर चलें, हम कौन सी राह अख्तियार करें कि जिस राह पर चलने से इस्लाम की मोहब्बतों का चिराग काफिरों के भी सीने में जल जाए। तब हमें कहना पड़ेगा न मुफलिसी में न जाहो हशम में सब कुछ है, नबी से इश्क अगर है तो हम में सब कुछ है, शफक में चांद सितारों में कुछ नहीं, इरफान मेरे हुजूर के नक्शे कदम में सब कुछ है। आप क्या समझते हैं? कुरान ने कहा इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। क्या मतलब? हर जुमा में सुनते हैं आप नौशाद भाई से नमाज के ताल्लुक से। बेशक नमाज बेहयाई से, बुराई से रोकती है ना? मतलब नमाज बुराइयों से, बेहयाइयों से रोकती है। अच्छा आप ये बताएं कि अल्लाह के फरमान में कोई शुबहा है क्या? अल्लाह की बातों में हमें और आपको कोई शक है साहब? शक तो नहीं है। अल्लाह ने नमाज के ताल्लुक से बात करने से पहले एक जुमला लगाया है, इन्ना सला। अल्लाह ने पहले कहा बेशक, यानी अल्लाह ने पहले कहा कोई शक नहीं, जो बात मैं कहने वाला हूं उस बात में कोई शक नहीं। क्या बात है वो? नमाज बेहयाई से, बुराई से रोकती है। नमाज बेहयाई से, बुराई से रोकती है। आज मालूम है आपको, दुनिया जानती है नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। शराबी, जुआरी, लुच्चा, आवारा, लफंगा, अय्याश, खिंजीर, कुत्तों से ज्यादा बदतर और बड़ा गुनहगार है नमाज छोड़ने वाला।
अपना जायजा करें हम। गौसे पाक का दामन न छोड़ने का ऐलान करने वालों, अपना हम मुहासबा करें। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, अगर बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन मत करना। अगर दफन कर दिया तो इस मनहूस की वजह से 40 कब्र दाहिने, 40 कब्र बाएं, 40 कब्र आगे, 40 कब्र पीछे, इस बदकारे की वजह से वो कब्र वाले भी अल्लाह के आज़ाब में गिरफ्तार हो जाते हैं। बेनमाजी का अंजाम ये है। आप बताइए, आमिना के लाल को अल्लाह ने अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। रहमत है, रहमत। आका की शान ये है, गाली खाए खामोश रहें, पत्थर बरसाए जाएं, नबी चुप रहें, रास्ते में कांटे बिछाए जाए, नबी ने कभी उफ तक नहीं किया, पीठ पर गंदगी फेंकी जाए, नबी सब्र किए, कभी नबी को गुस्सा नहीं आया। मैं दावे के साथ कहता हूँ और चैलेंज करता हूँ, है कोई आलिम दीन जो एक सतर भी कहीं किसी किताब में दिखा सके कि नबी के जिस्म पाक पर कूड़ा डाला गया हो और नबी ने पूछा हो ऐसा तुम क्यों करती हो? नबी ने एतराज किया हो, रीजन क्या है? अरे वो नबी जिसकी शान ये है, इशारा कर दे दमकता हुआ चांद टूट जाए। वो नबी जिसकी शान है, इशारा फरमा दे तो मकाम सहबा में आफताब पलट आए। वो मुस्तफ़ा, वो हमारे और आपके आका जिनकी शान ये है, इशारा फरमा दे तो बड़े बड़े पत्थर पानियों पे तैर जाएं। वो नबी जिनकी शान ये है, इशारा कर दे बड़े बड़े मोटे मोटे दरख्त चलते चलते नबी के कदमों में झुक जाएं। मगर उस नबी ने सब कुछ बर्दाश्त किया, कभी नहीं पूछा रीजन क्या है, कूड़ा क्यों फेंकती हो, कभी नहीं पूछा क्या वजह है तुम पत्थर क्यों बरसाते हो। जो नबी सब्र करेगा अल्लाह खा करके, बताओ उस नबी को कभी गुस्सा आ सकता है साहब? उस नबी को कभी जलाल आ सकता है? लेकिन हाँ, नबी को गुस्सा भी आया। सैयदा आयशा फरमाती है, कौन आयशा? जो सारी कायनात की हमारी और आपकी माँ है। फरमाती, लोगों मेरे आका से बड़ा जलाल वाला आज तक कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। सहाबा फरमाते, जब मेरे आका कभी गुस्से में आते थे तो इन दोनों भावों के दरमियान एक नस थी, नस जिसको बोलते रगे हाशिमी, गुस्से से वो नस जो है कांपने लगती थी। सहाबा ने कहा, आका, सहाबा ने कहा मिंबर पर, वो सहाबा, आका ने कहा आज मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। सहाबा थर 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 कांपने लगे कि नबी क्या बात करने वाले हैं? मेरे आका ने कहा, ए सहाबा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। सहाबा का बयान है, ये जुमला सुन करके हम लोग गिर पड़े, बेहोश हो गए, पता नहीं नबी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इतना जलाल है। सैयदा का बयान है, मेरे मुस्तफ़ा से ज़्यादा जलाल वाला कभी कोई अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन आगे अम्मी आयशा फरमाती है, हाँ हाँ, मेरे आका से ज़्यादा दुनिया में कोई मोहब्बत करने वाला भी तो नहीं है, मेरे आका से ज़्यादा दुनिया में कोई किसी को प्यार करने वाला भी तो नहीं है। नबी को बहुत मोहब्बत हासिल थी, आप प्यार नबी को कभी गुस्सा फरमाती हैं, आज तक जब से मैं नबी की जिंदगी में आई हूँ, आयशा का बयान है, कहती है मैंने मुस्तफ़ा को कभी गुस्से में किसी से बात करते देखा ही नहीं। लेकिन सुन लीजिए मेरे भाई, एक ऐसा मौका है, ए जंघई तुलापुर के इज्जतदार मुसलमानों, एक ऐसा मौका भी आता है हमारी आपकी जिंदगी में, नबी को गुस्सा आता है और बड़ा गुस्सा आता है नबी को जलाल आता है और नबी को बड़ा जलाल आता है। जानते हो मौका कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, लोगों जब मस्जिद से मुअज्जिन कहता है हय्य अला सलाह, आओ नमाज के लिए आओ, हय्य अला फलाह, आओ कामयाबी के लिए आओ, जब मुअज्जिन अल्लाह के घर में खड़ा करके मोमिनों को दावते नमाज देता है, ये सुनने के बावजूद मुसलमान अपने घरों में ठाठ से बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, खाने पीने में बिजी रहते हैं। आका फरमाते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके घरों में आग लगा दूं और इनको जला करके मैं खाकिस्तर कर दूं। ये है बेनमाजियों का अंजाम साहब। मालूम है आपको, आज लोग नमाज पढ़ते मूड पर, जब मूड में आया पढ़ लिया, जब मूड में आया छोड़ दिया।
नमाज भी कोई मर्जी की बात है साहब, नमाज भी कोई मूड की बात है। और आज कहीं कहीं मसला तो ये हो गया है कि इमाम साहब को लोगों ने इमाम नहीं अपना गुलाम समझ रखा है। मैं भी एक मस्जिद का इमाम हूँ, बता रहे हैं आप, मस्जिद का इमाम वो हमारा कौम का नौकर है साहब? ना ना, वो तो अल्लाह के घर का नौकर है। सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में एक आदमी आया, उसने कहा सरकार बस्ती में मदरसे में काम लगा हुआ है, सारे लोग काम कर रहे हैं मदरसे में, इमाम साहब आराम कर रहे हैं। मुजाहिद मिल्लत का चेहरा सुर्ख हो गया, आप गुस्से में आए, खबरदार इमाम के बारे में जुमला मत कहना, तौबा करो तौबा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मरने के बाद अल्लाह ताला इमाम की गुस्ताखी की बुनियाद पर तुम्हारा चेहरा कहीं किबले से फेर न दे। जो आपकी रहनुमाई करता है, जो आपकी रहबरी करता है साहब, जो पांचों वक्त आपकी भलाइयों के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता है, सबसे पहले उससे पूछोगी नमाज आपने कैसे पढ़ाई, दुरुस्त हुई या नहीं। बैर कैफ नमाज मूड की बात नहीं है मेरे भाई, जब मर्जी में आए पढ़ लो, जब मर्जी में आए छोड़ लो। और ये मसला सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मसला हमारी बहन के लिए भी है, हमारी बेटियों के लिए भी है, हमारी माओ के लिए भी मसला है। नमाज मर्जी की बात नहीं है, फर्ज है, फर्ज पढ़ना ही पड़ेगा। एक साहब ने कहा चाचा नमाज पढ़ा कीजिए, नमाज पढ़ा कीजिए। कुछ ऐसे होते हैं बौखल दुनिया में जो कहते हैं रे आप अपना देखिए, अपना देखिए, अपना देखिए, आप मुझे ना छेड़िए। ऐसे ने जवाब दिया, 24 घंटे के अंदर अल्लाह ने उसको एक ऐसी बीमारी दे दी, वो बीमार हो गया और अल्लाह ने ऐसी बीमारी दी जो ला इलाज बीमारी, कोई उसके इलाज ही नहीं। उसकी बीमारी ये थी कि उसके मुंह से गंदगी निकलने लगी। क्या मतलब? उल्टियां। उसके मुंह से लैट्रिन आने लगी, लैट्रिन, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, मुंह से उसके गलासत और ये गंदगी बाहर निकलने लगी मुंह से। लोग परेशान हो गए। ये किस्सा नहीं बता रहा हूं मैं आपके सामने, ये हंस के मत सुनिए, ये किताब में है, किताब में जनाबे वाला। आज हमने नमाज को मजाक बना लिया है, अजान होती रहती है, हम चाय दुकान में बैठ करके चाय पीते रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, हमें हया नहीं आती है। मेरे इमाम फरमाते हैं, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बेहया है वो इंसान कि उसके कानों में मस्जिद से अजान की आवाज आए और सुन करके मस्जिद में ना आए, उसे बेहया कहा गया है। बीमार हुआ, डॉक्टरों ने बुलाया गया, डॉक्टर लोग घबरा गए, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। बहरहाल 3 रोज के अंदर उसका इंतकाल हो गया, मर गया वो। उसको लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, लेके उसको आगे बढ़े। जब चलने लगे तो मोहल्ले के सारे कुत्ते जमा हो गए और उसकी लाश पर, उसके जनाजे पर ऐसा जंप मार रहे थे, ऐसा झपट्टा मार रहे थे जैसे से झपट्टा मारता है गोश्त को देखने के बाद। जंप ऐसा कर रहे थे। लोगों ने हटाया, हाथ भाग डंडे लाठी से मार कर कुत्तों को अलग किया, ले गए आनंद फनन, जल्दी से उसको कब्र में लिटा दिया, मिट्टी से चले आए। जब लोग वापस हुए तो बस्ती के सारे कुत्ते जमा हो गए, उसकी कब्र खोदने लग गए। घर वाले रो रहे हैं, पीट रहे हैं। मेरे भाई, ये बेनमाजियों का अंजाम ये क्या कम बुरा है, ये क्या कम अजाब है, ये क्या कम रुसवाई जिल्लत की बात है कि लोग आपको दफन करके अभी पलटे नहीं हैं और आप की कब्र कुत्ते खोद रहे हैं। दुनिया वालों के सामने तुम्हारे माँ बाप क्या मुंह दिखाएंगे, बच्चे तुम्हारे क्या जवाब देंगे साहब? कभी गौर किया आपने? वो बेनमाजियों, नमाज न पढ़ने वालों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, तौबा, अभी तौबा का गेट खुला हुआ है, अल्लाह आपकी तौबा कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ने का वादा सच्चा वादा करो।
लोग आए, कहा क्या बात है, रोज चिल्लाओ नहीं, पता नहीं क्या बात है साहब, पता नहीं क्या वजह है, ये कब्र खोद रहे कुत्ते। सारे लोगों ने कहा रो मत, जल्दी चलो काजी शहर के पास, मुफ्ती साहब का मसला पूछो क्या बात है। लोग दौड़ते दौड़ते हाँफते कांपते मुफ्ती साहब के पास गए। सरकार ऐसा ऐसा मामला पेश आया हमारी बस्ती में। तो मुफ्ती साहब ने कहा ऐसा है, अल्लाह ताला हमें और आपको इससे कुछ दिखाना चाह रहा है। बहरहाल मुफ्ती साहब ने फतवा दिया कि जाओ कब्र खोदो, कब्र की कुशाई करो, इसलिए उससे बेहतर है कहीं उसको और दफन कर दिया जाए, वरना कुत्ते लाश बाहर निकाल के नोच खा जाएंगे, यह अंजाम दर्दनाक हो सकता है। फतवा लेकर के घर वाले सीधा चौकी के थाने गए। कहा साहब ये फतवा है, हमारे इमाम ने फतवा दिया है और मुझे कब्र कुशाई करनी है, कब्र खोदनी है। थानेदार ने कैमरेमैन को बुलाया और प्रेस रिपोर्टर वाले को बुलाया। बुलाने के बाद वो अपनी फोर्स के साथ चले कब्रगाह में। कब्र कुशाई शुरू हुई, कब्र की खुदाई शुरू हुई। जब लोगों ने कब्र खोदा, तख्ता हटाया, तो मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा उस कब्र में कोई इंसान नहीं लेटा हुआ है, उस कब्र में लेटा हुआ है खिंजीर। अल्लाह अकबर, उस कब्र में खिंजीर लेटा हुआ, खिंजीर। मेरे भाई तौबा कीजिए, अल्लाह ने सब मखलूक को दुनिया में पैदा फरमाया। हर मखलूक अल्लाह की बारगाह में तस्बीह करती है, तहलील करती है, तौबा इस्तग़फ़ार करती है। अल्लाह ने ऊँट पैदा फरमाया। ऊँट कहता है अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे ऊँट बनाया, गधा नहीं बनाया। अल्लाह ने गधा पैदा फरमाया, वो कहता है अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे गधा बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। अल्लाह ने कुत्ते की तख्लीक फरमाई, कुत्ता भी कहता मौला तेरा एहसान है, तूने मुझे गधा बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। हाँ खिंजीर भी कहता है अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे खिंजीर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया। पता चला कि बेनमाजी कुत्ते से बदतर है, बेनमाजी गधे से बदतर है, बेनमाजी खिंजीर से बदतर है। मेरे भाई नमाज पढ़ने से हमारा फायदा है, नमाज छोड़ने से हमारा नुकसान है। मालूम है एक 80 बरस का इंसान, आज जानते हैं आप तो मुकद्दर के सिकंदर हैं आप लोग कि आप यहाँ इमाम रखे गए हैं, वरना अभी भी ऐसी ऐसी बस्तियाँ ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं मेरे भाई जहाँ मस्जिद तो है मगर कोई इमाम नहीं है, जहाँ मस्जिद तो है मगर कोई मुअज्जिन नहीं है। अजान कौन देता है? जिसकी उम्र जो बेचारा बूढ़ा हो गया हो, जिसके अल्फाज सही नहीं निकलते हैं। इमामत कौन करता है? जो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता साहब। ऐसे लोग हैं तो कौम के जवानों ने समझा है अजान देने की जिम्मेदारी दादा की है, नमाज पढ़ने की जिम्मेदारी नाना की है। मेरे भाई अभी आपके पाँव में ताकत है, अभी आपके जिस्म में ताकत है, अभी आप अदा कर लेंगे, मुकम्मल रुकू अदा कर लेंगे, मुकम्मल सजदा कर सकते हैं। आप नमाज के हर अरकान को आप अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं। जवानी की इबादत अल्लाह की बारगाह में बहुत पसंद है, नमाज कायम कीजिए। 80 बरस का इंसान मस्जिद में गया, नमाज पढ़ रहा है और इतना पाबंद था वो आदमी नमाज का, कभी उससे नमाज कज़ा ही नहीं हुई है। लोगों ने कहा ये अल्लाह का वली मालूम होता है। एक दिन नमाज पढ़ने के लिए गए, नमाज की नियत बांधे ही थे कि उनका हार्ट फेल हो गया, वो गिरे जमीन पर। लोग दौड़ करके आए, आनंद फानन उनको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मुशक्कत की कोशिश की और 2 घंटे के अंदर डॉक्टर ने उनके अटैक को कंट्रोल कर लिया। उसके बावजूद 24 घंटे उन्हें आईसीयू में रखा गया। 24 घंटे के बाद कहा डॉक्टर साहब ने, चाचा अब आप बिल्कुल फिट हैं, अब आप शिफायाब हो गए हैं, आप चाहें तो घर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के साथ 80,000 रुपए का बिल बनाया और कहा बिल जमा कीजिए, घर जाइए। ने देखा, हैरान हो गए, रोने लग गए और चीखने लगे। तो डॉक्टरों ने कहा शायद ऐसा कि बिल ज्यादा हो गया है इसलिए रो रहे हैं ये। कहा आप परेशान मत होइए, मैं अपने पावर का यूज करता हूं और बिल कम कराए देता हूं। 80 से कितना हुआ? 40,000। फिर रोने लगे और ऐसा रोए पूरा डिपार्ट आ गया। डॉक्टर ने कहा चाचा अगर आप गरीब थे, फकीर थे तो आप यहाँ इलाज करने के लिए इतने बड़े नर्सिंग होम में क्यों आ गए? कहीं
कहीं और चले गए होते, पैसा नहीं है आपके पास। तब चचा ने डॉक्टर के हाथ से अपना हाथ खींचा, कहा डॉक्टर साहब ज़बान कंट्रोल कीजिए, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ कि बिल 80,000 का है, अल्लाह का शुक्र है 80,000 का नहीं, अगर 5 लाख का बिल होता तो मैं देने को ताकत रखता हूँ। बात असल में ये है कि आप ये बताइए आप लोगों ने कितनी देर तक मेहनत किया है, आपने मेरे निज़ाम तनफ़ुस को कितने घंटे में सही किया है, कहा 2 घंटे में, सांस की पंपिंग को 2 घंटे में, और सारे ब्लॉकेट को कब फ्री किया कितने देर में, 2 घंटे में, कहा तभी तो रो रहा। 2 घंटे आपने मेरे साथ में मेहनत किया है और 80,000 का बिल आपने दे दिया है। मैं सोच ये रहा हूँ जब से मैं माँ की गोद में आया हूँ तब से लेकर के आज तक 80 साल का हो गया हूँ, मेरे रब ने मुझे किसी चीज का डिमांड नहीं किया, मेरे रब ने मुझसे किसी चीज की फीस नहीं मांगी है, मुझसे किसी चीज का मुतालबा नहीं किया है, बल्कि मेरा रब तो ये ऐलान कर रहा है, ए मेरे बंदो आँख की बीनाई चाहते हो नमाजों की पाबंदी करते रहना, घर में बरकत चाहते हो नमाजों की पाबंदी करते रहना, चेहरे पे नूर चाहते हो नमाजों की पाबंदी करते रहना, समाज में इज्जत चाहते हो नमाज की पाबंदी करते रहना, दुकान में दौलत चाहते हो नमाजों की पाबंदी करते रहना। अल्लाह फरमाता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता के ज़ुमरे में तुम आ जाओ, ए मेरे बंदो तुम लोग नमाज पढ़ते रहोगे, तुम अगर मेरे घर को आबाद करते रहोगे तो ये रब का ऐलान है मैं तुम्हारे घर को आबाद कर दूंगा। ये है नमाज की बरकत साहब। आज मालूम है नमाज कभी कभी ऐसा होता है बस्तियों में, फजर के वक्त हो, इशा के वक्त हो, इमाम साहब अकेले अजान दे, अकेले नमाज पढ़ें, सारी बस्ती के लोग कहाँ गए? एहसान है एहसान इमाम साहब का, एहसान है एहसान मुअज्जिन साहब का, वरना जिस मस्जिद से अजान की आवाज़ ना आए, जिस मस्जिद में अजाब ना आए, मुमकिन है कि अल्लाह ताला पूरे गांव वाले के ऊपर अपना अजाब उतार अपना अज़ाब उतार। और जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो हमें मालूम है इमाम साहब याद आते हैं, पीर साहब याद आते हैं, तो हमें ताबीज़ याद आती है, हमें बंदिश याद आती है, हमें गंडा याद आता है, हमें माला याद आता है। अफसोस तो अफसोस आज ऐसे भी मुसलमान हैं जो ताबीज़ात को छोड़ करके भागते हैं ओझाओं के पास, ये बढ़िया ओझा है, ये अच्छा सोखा है, अस्तगफिरुल्लाह, अपना ईमान बेचते हो तुम। क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर? अल्लाह ने 27वें पारे में ऐलान किया है लोगों दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज कुरान पाक के अंदर मौजूद है, हमने अपना ईमान खराब करके हमने ओझा का सहारा लिया है। मेरे भाइयों इमाम की कदर कीजिए, उनसे पहले अपने माँ का तलवा चूमिए, बाप की पेशानी चूमिए, अल्लाह राजी हो गया, कसम खुदा की बीमारी कभी आपको छू नहीं सकती। अगर माँ नाराज है, वालिदैन नाराज है, एक तावीज़ नहीं 1,00,000 तावीज़ गले में लटका लो, कसम खुदा की आप कुछ नहीं हो सकता है। मैं तावीज़ात का मुनकिर नहीं हूँ, मैं तावीज़ात नहीं, तावीज़ बाद में है, माँ का एहतराम पहले है, तावीज़ बाद में है, बाप का एहतराम पहले है। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज हमने खुद से अपने घरों को बर्बाद किया है। हमारे कहाँ गए वो ज़माने? हमारे घरों में पहले सुबह सुबह जब सुबह होती थी तो हमारे घरों से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें आती थी। आज वो ज़माने हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारे पास व्हाट्सएप चेक करने का टाइम है, हमारे पास फेसबुक पे जाने का टाइम है, हमारे पास यूट्यूब को देखने को टाइम है, हमारे पास मोबाइल में बिजी होने का वक्त है, हमारे पास होटलों में बैठ करके गपशप करने का टाइम है, हमारे पास लोगों के साथ शादियों में जाने का वक्त है, हमारे पास हर चीज़ के लिए वक्त है, हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास कुरान के लिए वक्त नहीं है। कुछ ऐसे बेहया है मेहया मुसलमान जो कहते हैं हज़रत क्या करें क्या बताएं हजरत, हमें नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता, हमें नमाज के टाइम नहीं मिलता। अफसोस जिस खालिक ने आपको पैदा किया है, जो खालिक आपको रोजी देता है, आपको उसकी बारगाह में सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। क्या आपका भरोसा अल्लाह की ज़ात से उठ चुका है? कसम खुदा की आप नमाज पढ़ने के लिए जाओ, जितनी रोजी अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखी है, आप मस्जिद में रहो या क़याम गाह में रहो या
हुजरे में रहो या मदरसे में कहीं रहो, जितनी रोजी अल्लाह ने लिखी है वो आपको मिलती रहेगी। लोग कहते हैं नमाज को जाऊंगा कस्टमर लौट जाएंगे, नमाज को जाऊंगा कस्टमर लौट जाएंगे। मेरे भाई अल्लाह फरमाता है, मालूम है अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह फरमाता है जो लोग मेरी ज़ात पर एतबार करते हैं मैं उनको ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाता हूँ, ऐसी जगह से रोज़ी देता हूँ जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? आज आमिना के लाल की महफिल में बैठ करके मेरे भाइयों आप अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए, छोड़ दीजिए बुराइयों को। मुसलमान हैं आप, आज मुसलमान शराब पी रहा है, आज मुसलमान जुआ खेलता है, आज मुसलमान ज़िना के अड्डे को आबाद कर रहा है। मेरे भाइयों अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? खबरदार अल्लाह के वास्ते से इन बुरे कामों से तौबा कीजिए। आज आप नमाजों को छोड़ करके करबला वालों से मोहब्बत का दम भरते हैं, आज आप नमाजों को छोड़ करके बाल बच्चों में बरकत चाहते हैं, आज आप नमाज छोड़ करके घर में चैन करार चाहते हैं। अरे क्या तुम भूल गए कासिम के हौसले को? क्या तुम अली अकबर की जवानी भूल गए? क्या इस घर का बचपना आप भूल गए? क्या शहरबानों का दुपट्टा आपने फरामोश कर दिया? क्या तुम ज़ैनब की कुर्बानी भूल गए? क्या तुम जनाब हुर की कहानी भूल गए? क्या तुम अब्बास सल्लम बरदार का तदब्बुर भूल गए? क्या तुम जनाब शहीद आज़म इमाम अली मकाम की शहादत भूल गए हो? याद कीजिए उन अज़ीम शान शख्सियत के कारनामों को और उनकी रविश पर गामजन हो जाओ। मेरा दावा है अगर इमाम अली मकाम के किरदार के सांचे में हमने अपने आप को ढाल लिया तो फिर भारत में हम किसी के गुलाम बनकर के नहीं कौम के इमाम बनकर के जिएंगे। सजदा एक ऐसा पेशे खुदा कर गए हुसैन, सर इम्तिहान सब्र रज़ा कर गए हुसैन। सजदा नहीं है अब तो ये सजदे की नकल है, सजदा तो करबला में अदा कर गए हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप आज नौजवान बैठे हुए साहब, मेरे भाइयों अगर आपके माँ बाप दुनिया में जिंदा हैं तो आप मुकद्दर के बादशाह हो। अभी कहा नौशाद भाई ने एक बात जुमला कहा कि दुनिया में वालिदैन से बड़ी दौलत कुछ नहीं, कोई नहीं। पूछो उन लोगों से जिनके बाप दुनिया में नहीं है, वैसा महसूस करते हैं जैसे कि आसमान सर पे आसमान ही नहीं है। जिनकी माँ बेचारी नहीं इंतकाल कर गई है, ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में अब कोई सीने पर हाथ रख करके तसल्ली देने वाला ही नहीं है। माँ बाप आज नाराजगी का ये हाल है साहब। अगर बाप ने अपने जवान बेटे को किसी बात को लेकर के चौराहे पर डांट दिया तो बेटा घर में आकर अपनी माँ के सामने कहता है अब्बा आज आपने मेरे दोस्तों के दरमियान मेरी बेइज्जती कर दी। कुछ तो ऐसे भी जवान होते हैं जो पलट कर चौराहे पर अपने बाप को जवाब दे देते हैं, नादान तू किससे बात कर रहा है, किस ढंग से बात कर रहा है? क्या तू भूल गया अपना जमाना? क्या तू भूल गया अपना बचपना? जब तू छोटा सा था, जब तेरे पेट में हल्की सी दर्द होती थी तो तेरा बाप तुझे सीने से चिमटा करके ना धूप देखे, ना ठंडी देखे, ना गर्मी देखे, ना बारिश देखे, तेरा बाप सीने से लगा करके कभी एक डॉक्टर के यहाँ, कभी एक डॉक्टर के यहाँ। मेरे भाई ये सारी काविशें तुम बाप को भूल गए हो। आज जब तेरी मुंह में ज़बान आ गई है, जब बाजू में ताकत आ गई है, जब तू चलने के काबिल हो गया है तो तुम अपने माँ बाप के फरमा बरदार नहीं बल्कि नाफरमान हो गए हो। अपने वालिदैन के एहसानात को फरामोश कर बैठे हो। आज कुछ बाप भी ऐसे हैं, कुछ बेटे ऐसे हैं, अगर घर में कोई फंक्शन है, घर में कोई प्रोग्राम है, आज जवान बेटा बाप का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है और आप ऐसे गुजर जाते हैं अपने बाप के सामने से जैसे आप बाप को पहचानते नहीं हो। अज़ीज़ाने मोहतरम, माँ की दौलत अनमोल है, बाप हीरा हीरा जब तक दुनिया में है आप इनकी इज्जत कीजिए, कदर कीजिए। इतने एक बात सुन ले आप, अल्लाह के पैगंबर जिसकी महफिल में आप बैठे हुए हैं, सिर्फ शेर सुन करके आप दीवानगी तो पैदा कर लेंगे अपने अंदर, आप खूब इनाम बांटो चलेगा।
आप खूब नारा लगाए चलेगा, मगर उस दीवानगी के तेवर में वो जज्बात कहाँ से लाओगे जो जज्बा मदीना मुनव्वरा की सरजमीन से हिंदल वली लेकर के मेरे मुअल्ला आए थे और 96 लाख राजपूतों के सीनों में सरकार गरीब नवाज ने इस्लाम की मोहब्बतों का शमा रोशन फरमाया था। ये तेवर कहाँ से लाओगे साहब, जज्बे कहाँ से पैदा करेंगे आप अपने अंदर। आमिना के लाल जिसकी पाकीज़ा महफिल में आप बैठे हुए हैं, शब बेदारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसका सज़ा यहाँ भी अता फरमाए, मरने के बाद भी अता फरमाए। आका हमारे और आपके कभी अपने चचा के आगे चलते नहीं थे नौशाद भाई, कभी। किसके आगे? चचा के आगे। तो आपके चचा ने कहा भतीजे से, नाम नहीं लिया बल्कि कहते हैं सरकार या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हो, आप मेरे पीछे पीछे क्यों चलते हैं? मुझे शर्म आती है, मुझे गैरत आती है, आप मेरे आगे चला करें। तो आका फरमाते हैं चचा, मुझे लोगों ने बताया है कि मेरे अब्बा की सूरत आपसे मिलती जुलती है। अल्लाह चचा, मुझे मोहल्ले के लोगों ने बताया कि मेरे अब्बा की शक्ल आपसे मिलती जुलती है। चचा माफ कीजिए, मेरे अब्बा से मिलने वाली सूरत मेरे पीछे चले, ये मोहम्मद को गवारा नहीं है। अल्लाह, ये आका का जुमला साहब, ये आमिना के लाल का किरदार है। अल्लाह फरमाता है लोगों, मेरे हबीब की जात तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन आइडियल है, सबसे बेहतरीन नमूने अमल है। अल्लाह के नबी के किरदार के सांचे में अपने आप को ढाल लीजिएगा। अल्लाह के जलाल की कसम, आपकी दुनिया भी कामयाब है, आपकी आखिरत भी कामयाब है। अगर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतने लोगों में से किसी भाई या किसी भाई, कोई भाई नाराज हो सकता है ऐसा, हमारा सगा भाई हो, हमारा चचेरा भाई हो आपका, अगर वो आपसे नाराज हो तो महफिल खत्म हो, अपने घर जाइए, 1-2 घंटे आप आराम कीजिए। मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर जिंदगी वफा करे और सुबह की अज़ान की आवाज आपके कानों में आए, आप बिस्तर छोड़ करके मस्जिद में बाद में जाना, पहले अपने भाई के दरवाजे पर जाना, कहना मेरे भाई मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपको बुरा भला कह दिया है, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अगर भाई माफ कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर भाई ने कह दिया निकल जा, भाग जा, चौराहे पर मेरी बेइज्जती करके आज तू रात के सन्नाटे में मुझसे माफी मांगने के लिए आ गया है, तो आप कहना भाई हम कुछ नहीं जानते, कल नबी का एक नौकर आया था, कल नबी का एक खादिम गुलाम आया था, एक दीवाना आया था, उसने हमें नबी की बात बताई है। ए मेरे भाई, मुझे अपनी इज्जत की इतनी परवाह नहीं है जितनी मोहम्मद की मोहब्बत की परवाह है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की मोहब्बत की खातिर दुनिया में अपने भाई की कुल्फत झेल लेना, अपने भाई के जुमले बर्दाश्त कर लेना, कसम खुदा की कयामत के मैदान में अल्लाह ताला आपको अरबों खरबों लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बचा लेगा। समझ रहे हैं आप? ये है पैगाम इस्लाम, ये है इस्लाम का मिशन, ये है इस्लाम का सबक। इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों में से किसी भाई का बाप जिंदा हो, किसी के वालिदे मोहतरम जिंदा हो, तो आप यहाँ से उठें, सलाम पढ़ें, इज्जत के साथ शीरनी ले अपने घर जाएं। घर जाने के बाद जाइए आप, अगर बाप की आंख लग गई हो तो खुदा के वास्ते अपने बाप का पैर दबाइए, उसका तलवा दबाइए, उसका अंगूठा दबाइए, बाप की आंख खुलेगी। बाप पूछेगा बेटा क्या कर रहे हो, तो हाथ जोड़ के कहना अब्बा हमने फला दिन आपको जवाब दे दिया था, हमने आपको बुरा भला कह दिया था, अब्बा हमने आपको ये गलती कर दी थी आपके सामने, आपका दिल टूट गया था, ए अब्बा मैं आपसे माफी मांगने के लिए आ गया हूँ, अब्बा मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। तो गौर से झांक करके देखना मेरे भाइयों, बाप की आंखों में आंसू होगा और बाप रो के कहेगा ए मेरे बेटे तू मुझसे माफी मांगने के लिए आ जाया है, अरे हमने तुम्हें तो उसी दिन माफ कर दिया था जब तूने मेरा दिल तोड़ा था, जब तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी। भाई ये बाप का रिश्ता है साहब, ये बाप का रिश्ता है जो बगैर माफी मांगे ही बाप माफ कर दिया, बाप जो है माफ कर देता है गलतियों को। खुदा के वास्ते बाप की कदर कीजिए, माँ का एहतराम कीजिए, ये बड़े अनमोल हीरे हैं साहब, ये बड़ी अनमोल दौलत है। और नमाजों की पाबंदी कीजिए,
नमाज की पाबंदी और वालिदैन का एहतराम आप कर लें, फिर आप देखिए अल्लाह ताला कैसे झूम करके आपके दुकान में रहमतों के दरवाजे खोलता है। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हजरत तावीज़ दीजिए दुकान ठप हो गई है, हजरत तावीज़ दीजिए दुकान नहीं चल रही, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। आप माँ बाप का एहतराम करते हुए सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में सर झुकाइए, फिर देखिए घर में कैसे सुकून आता है, घर में कैसे चैन आता है। हाँ हाँ, नमाज बड़ी दौलत है। नमाज इंसानों को इंसानी हिदायत याफ्ता के लिए एक अजीम शान जरिया है साहब। नमाज इंसानी फिसलते कदम को राह रास्त पर गामजन करने का बेहतरीन हथियार और असलहा है जनाब। नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिनीन की मिराज है, नमाज निजात का सामान है, नमाज बख्शिश का ऐलान है। हाँ हाँ, नमाज जनाब ज़ैनब की आहों की दर्द है, नमाज जनाब फातिमा की कुर्बानी व इसार का जज्बा है, नमाज जनाब सिद्दीक़ अकबर की सदाकत है, नमाज जनाब उमर फारूक की अदालत है, जनाब नमाज साबिर कलियर की सब्र का नाम है, नमाज मौली शाह कलंदर मस्त की मस्ती का नाम है। हाँ, नमाज बादशाह देवा के इश्क का नाम है। जब नमाज की मोहब्बत में ये सर झुकता है तो काबा नजर आता है, जब दिल झुकता है तो गुंबद खजरा नजर आता है। समझ रहे हैं आप? अफसोस है, अफसोस। किसी ने कहा था जिस कौम के पास करबला की तारीख हो, इमरान भाई, जिस कौम के पास करबला की तारीख हो और वो कौम बेनमाजी हो, इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी का किरदार अपना लीजिए। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब की ज़ात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है, सबसे बेहतरीन आइडियल है। अब दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ और आपसे खिताब करूं। ज़बरदस्ती कौम को बांध करके खिताब करना ये मेरी फितरत में नहीं है, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला जितनी बातें हम लोगों ने नज़्म व नस्र के हवाले से आपके सामने पहुँचाई है, मौला हम लोगों से पढ़ने में बोलने में किसी किस्म की लग़ज़िश से कोई कमी खामी ख़ता हो गई है मौला, तो इस महफ़िल की बरकत से तमाम खामियों ख़ताओं को माफ़ फरमा। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। व आख़िरु दावाना। उठिए आका की बारगाह में सलाम पेश किया।